एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ज़्यादा समय न लेते हुए देखिए ये वीडियो रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की। और अभी जो कैंडल आपको सामने दिखाई दे रही है आवरली टाइम फ्रेम की है। और एफआईआई डीआई की बात करूं तो ये देखिएगा, ये वो डाटा है, नेगेटिव है पूरी तरह से। यानी कि 4 जुलाई का जो डाटा है वो पूरी तरह से मार्केट को सेल साइड के लिए दिखा रहा है कि मार्केट सेल साइड में जा सकती है। आगे देखिए चार्ट पर बात करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है हमें, क्या सेल साइड में बैठना है, कहाँ से हम बाई साइड में जा सकते हैं। फ्रेंड देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी और सेंसेक्स की बात होगी। बैंक निफ्टी में आपको बताऊं, अभी जो 57,200 के ऊपर अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, ठीक है, उसका इधर दोबारा प्राइस आकर के 200 की तरफ अप साइड में प्राइस बढ़ता है इस कैंडल के ऊपर, तो यहाँ से बाई साइड के बारे में सोच सकते हैं। और अगर ये कैंडल ये हाई ही ब्रेक हो जाए तो कंटिन्यू बाई साइड बनी रहेगी बैंक निफ्टी में। और जैसा मैंने पिछले वीक की वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी आपको 60,000 के भी ऊपर 62 से 64,000 की तरफ भी टारगेट देती हुई नजर आ सकती है। यानी कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू तेजी दिखा सकती है। लेकिन अगर ये जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 57,200 पर, इसके ऊपर होल्ड नहीं होता प्राइस और वापस इधर से रिजेक्शन मिलता है, तो जैसे ही लास्ट वाली कैंडल के नीचे प्राइस निकलेगा, यहाँ से सेल साइड दोबारा ऑपरेट हो सकती है। और ये लो ब्रेक हो गया 56,623 का, तो ये सेलिंग आपको कहीं ना कहीं 56,000 की तरफ आती हुई नजर आएगी। ये बैंक निफ्टी की बात हो गई फ्रेंड। अपना टारगेट 56,000 की तरफ रखेंगे बैंक निफ्टी में T1 का, ठीक है, इस लो के नीचे। और सेल साइड हमारी कहाँ से बनेगी, जैसे ही लास्ट कैंडल के नीचे इधर रेजिस्टेंस की तरफ से प्राइस घूमता है तो यहीं से सेलिंग ऑपरेट हो जाएगी। गैप डाउन हो तो इस लो का इंतजार करेंगे फ्रेंड, ब्रेक होने का, ठीक है। और अप साइड में प्राइस मिला तो नीचे आने का, इस क्लोजिंग के नीचे आने का इंतजार करेंगे और सेल साइड तभी अपनाएंगे। जैसे ही यहाँ पर होल्ड होगा, प्राइस अप साइड में बढ़ेगा तो इस आई की तरफ, ये आई ब्रेक हुआ तो ट्रेंड अप साइड का रह सकता है, ऐसा मैंने बोला है। तो देखिए लेवल ट्रेडिंग वगैरह आपको खुद करनी है, मेरा काम है लर्निंग पर्पज से आपको बताना। वो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ वीकली, तो टारगेट वीकली है और बड़े टारगेट रहते हैं फ्रेंड। तो आशा है आप सभी समझने का प्रयास करेंगे। निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड। निफ्टी के चार्ट पे देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन जो पिछले वीक में आपको ड्रॉ करके दी गई थी और ऊपर रेजिस्टेंस दिया गया था 25,855 पर कि ये रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट रहेगी। पहली सपोर्ट हमारी ट्रेंड लाइन की थी, इसलिए ये ड्रॉ की थी। और नीचे थी 25,243 की रेंज, ये है, ठीक है। ये सपोर्ट का ही काम करने वाली थी अगर इसके नीचे भी प्राइस आता है तो फ्रेंड देखिएगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही हमें सपोर्ट मिली है और कहीं ना कहीं इशारा कर रही है प्राइस को ऊपर ले जाने का। तो कहाँ से ऊपर माने, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, अभी अगर निफ्टी की बात करूं मैं, जो ये रेंज है, इन पिछले वीक में क्या था, लास्ट की जो ये 2 कैंडल थी इनके नीचे हमने बोला था सेल साइड ऑपरेट होगी। और इन 2 कैंडल की रेंज को देखिएगा, मार्क कीजिएगा एक बार। इधर पहली कैंडल आती है, सेल साइड का सिग्नल था, इसको जाकर के रिटेस्ट करती है और फिर एक लो लगाती है मार्केट, फिर से इस जोन की तरफ आती है और फिर से ट्रेंड लाइन की तरफ गिरती है। यानी पूरे वीक में सेल साइड बनी रही, जैसे ही यहाँ पर सेल सिग्नल मिला। तो अभी देखिए सपोर्ट तक प्राइस आ चुका है और टारगेट भी पूरा हो चुका है। इसके बाद भी ये रेंज अभी एक रेजिस्टेंस का ही काम करने वाली है निफ्टी 50 के लिए, जो कि 25,600 की रेंज है। 25,600 की रेंज की तरफ निफ्टी 50 का प्राइस अप साइड में आ सकता है। अगर यहाँ पर रिजेक्शन लेता है और लास्ट की कैंडल के नीचे प्राइस निकलता है तो ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस जा सकता है और आगे टारगेट फिर 25,250 की तरफ रह सकता है। 25,250 की तरफ हमें गिरावट देखने को मिल सकती है फिर निफ्टी 50 में। ये हमारा T1 रहेगा। और जैसे ही 25,243 का 2-4 पॉइंट से ही भले प्राइस ब्रेक हो, ये इस पॉइंट के नीचे निकलेगी ना मार्केट, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम T2 टारगेट के लिए। यानी कि अगला टारगेट बड़ा रखेंगे 24,950 की तरफ। सेकंड टारगेट निफ्टी 50 में 24,950 का रहेगा। ये हमारा T2 टारगेट रहने वाला है फ्रेंड निफ्टी 50 के लिए, ठीक है। पहला ये कब रहने वाला है, जब देखिए फ्रेंड 25,600 एक रेजिस्टेंस का काम करे और घूम जाता है प्राइस, तो हमारी एंट्री लास्ट वाली कैंडल के नीचे, जो अभी क्लोजिंग वाली कैंडल है, इसके नीचे प्राइस निकलेगा, वहां से बनेगी, ठीक है ना। और जो यहाँ पर कैंडल बनी होगी आवरली, उसी के ऊपर अपना एसल रखेंगे और सेल साइड की एंट्री बनाएंगे, जिसमें पहला टारगेट 25,250 की तरफ। अगर ये 243 भी ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 24,950 की तरफ रखेंगे फ्रेंड। ये सेल साइड की बातें हो गई। अगर बाई चांस इसके ऊपर हमें प्राइस देखने को मिल जाता है 25,600 के ऊपर होल्ड होता हुआ, तो क्या रणनीति रहेगी, रणनीति ये रहेगी कि मार्केट में जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया है कि फिर कहीं ना कहीं तेजी और बची हुई है और 25,850 की तरफ निफ्टी 50 आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है इस रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है। पहला टारगेट बाई साइड में इस रेंज के ऊपर होल्ड होने पर 25,850 की तरफ रखेंगे, ये पहला टारगेट। और जैसे ही 855 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है फ्रेंड, उसका प्राइस ब्रेक होता है, तो अगले टारगेट के लिए बढ़ेंगे, सेकंड टारगेट के लिए। वो किस प्रकार से रहेगा, उसका क्या टारगेट रखें, वो टारगेट देखिए 26,060 एक सपोर्ट है बीच में, लेकिन इसको अवॉइड करेंगे। इस
सपोर्ट को अवॉइड करेंगे, ये हमारा टारगेट नहीं रहेगा। 25,855 के ऊपर सीधा यहाँ से कम 300 से 400 पॉइंट ऊपर 26,160 का रहेगा। 26,160 का हमारा T2 टारगेट रहेगा निफ्टी 50 के लिए आने वाले टाइम में। ठीक है फ्रेंड, आवरली कैंडल लेनी है और जैसे 25,600 के ऊपर होल्ड हो और अपसाइड में बढ़े 25,850, इसके भी ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिले, प्राइस ब्रेक हो तो 26,160, ये बाई साइड की रणनीति। और सेल साइड में मैंने बताया फ्रेंड कि ये रेंज जो है ना 25,600 की रेंज, ये थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये 25,600 की रेंज ये है, यहाँ इस रेंज के ऊपर प्राइस को होल्ड होता है तो बाई साइड की तरफ बढ़ने के चांस है, और इसके नीचे ही रिजेक्शन मिलता है और लास्ट के कैंडल के नीचे जो अभी क्लोजिंग मिली है, ये कैंडल आवरली है, इसके नीचे प्राइस आता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं सेल साइड ऑपरेट हो सकती है 25,250, इसके भी नीचे निकले तो 24,950। तो निफ्टी 50 की भी बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई, अभी सेंसेक्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा जैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया है, ये नीचे ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, ये एक लो था, ये सपोर्ट के ऊपर था, ठीक है, उसके बाद ये लो लगा, इन दोनों को ड्रॉ करते हुए आगे ट्रेंड लाइन हमने आवरली कैंडल के साथ बढ़ा दी थी और उसी के ऊपर आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। मैंने बोला था ये पहला टारगेट हमारा ये रह सकता है, उसके बाद हमें ये ट्रेंड लाइन तक प्राइस गिरता हुआ नजर आ सकता है मैक्सिमम सेंसेक्स के अंदर। इसके नीचे अगर होल्ड हुआ ट्रेंड लाइन के नीचे तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं 81,500 की तरफ, ये आपको बताया गया था पिछले वीक में। ये रेंज अभी जो 83,800 की रेंज है, ये सेंसेक्स के लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसके ऊपर प्राइस होल्ड होता है सेंसेक्स का, कहीं ना कहीं प्राइस फिर जाने का प्रयास करेगा 84,600 की तरफ। ये अपना बाई साइड में T1 का टारगेट रखें सेंसेक्स का 84,600, ठीक है, जैसे ही इस रेंज के ऊपर होल्ड हो। होल्ड होने की बात है फ्रेंड, 15 मिनट की क्लोजिंग ले यहाँ पर कम से कम और प्राइस ब्रेक हो, रिटेस्ट हो, बड़े तभी अपसाइड में जाना है 84,600 की तरफ। इसके भी ऊपर अगर इसी तरह से आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइस ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड अपसाइड का रह सकता है और फिर आपको जो पिछला ही था सेंसेक्स का वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है और आपको ये 90,000 की तरफ भी सेंसेक्स जाता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये सेंसेक्स की अपसाइड की बात हो गई। और अगर ये इस रेंज के ऊपर होल्ड नहीं हुआ, आप वापिस से रिजेक्शन लेगा तो लास्ट की इस कैंडल के इस लेवल के नीचे से हम सेल साइड में रहेंगे और अपना टारगेट कहीं ना कहीं 81,500 की तरफ रख सकते हैं सेल साइड में, ठीक है। ये पूरी बात हो गई आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।